आपका SSA ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें और मेरे चैनल को शेयर कर दें। चलते हैं, क्लास शुरू करते हैं। नंबर सिस्टम है क्लास में। नंबर सिस्टम क्या है? नंबर सिस्टम से स्टार्ट करते हैं। नंबर सिस्टम यानी नंबर सिस्टम प्राकृतिक संख्या। कौन संख्या? प्राकृतिक संख्या। नंबर सिस्टम बोले तो प्राकृतिक संख्या। इन संख्याओं का प्रयोग वस्तुओं को गिनने के लिए किया जाता है, उन्हें प्राकृतिक संख्या कहते हैं। या गिनती वाली संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। या गिनती वाली संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्या को n द्वारा सूचित किया जाता है। प्राकृतिक संख्या को n द्वारा सूचित किया जाता है। प्राकृतिक संख्या जैसे में प्राकृतिक संख्या को 1 2 3 4 5 6 डैश डैश लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। आगे चलते हैं। पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या को होल नंबर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? होल नंबर। प्राकृतिक संख्याओं के समूह में 0 शामिल कर दिया जाए तो क्या बन जाता है? पूर्ण संख्या बन जाता है। उसे क्या कहेंगे? पूर्ण संख्या। प्राकृतिक संख्या के समूह में 0 शामिल कर दिया जाए या मिला दिया जाए, उसे क्या कहेंगे? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या को किससे सूचित किया जाता है? W से सूचित किया जाता है। पूर्ण संख्या में 0 मिल गया तो हो गया पूर्ण संख्या। 0 1 2 3 यानी पूरा संख्या बन गया। 10 लिख सकते हैं, 20 लिख सकते हैं, यानी पूर्ण संख्या हो गया। ये मेरा पूर्ण संख्या। आगे चलते हैं। सम संख्या। सम संख्या इवन नंबर। सम संख्या को बोला जाता है इवन नंबर। वे सभी संख्या जो 2 से पूरी तरह विभाजित हो उसे क्या कहेंगे? सम संख्या। जैसे 4/2 है, 2 से डिवाइड करेंगे 2 दूना 4, यानी 2 से डिवाइड करेंगे 2 चौके 8, 2 से डिवाइड करेंगे 20 आएगा, 2 से डिवाइड करेंगे 42 आएगा। इसी तरह से 2 से डिवाइड करने पे सम संख्या जो 2 से विभाजित हो जाए उसे सम संख्या कहते हैं। चलते आगे। विषम संख्या यानी ओड नंबर। विषम संख्या को ओड नंबर कहा जाता है। जो 2 से विभाजित ना हो उसे विषम संख्या। 3/2 जो होगा यानी 2 से विभाजित नहीं हो गया, ये विषम संख्या हो गया। 7/3 विषम, 7/2 विषम संख्या। 11/2 विषम संख्या। ये सब का हो गया? विषम संख्या हो गया। आगे चलते हैं। अब बोल रहा है यौगिक नंबर। नहीं, यौगिक नंबर, कंपोजिट नंबर, वे सभी प्राकृतिक संख्या जो स्वयं एवं एक को छोड़कर किसी दूसरे से भाज्य हो यौगिक संख्या कहलाता है। यानी किससे विभाजित हो? ये बोल रहा है 4 4 10 6 16 40 ये सब विभाजित हो जाएगा, यानी 1 से या 2 से यौगिक संख्या कहलाएगा। आगे चलते हैं। पूर्ण संख्या। संख्याओं का ऐसा समुच्चय, संख्याओं का पूर्ण संख्या को सबसे पहले इंटीजर से बोला जाता है। सम संख्या यानी संख्याओं को ऐसा समुच्चय जिसमें धनात्मक और ऋणात्मक संख्या दोनों सम्मिलित हो उसे क्या कहेंगे? पूर्ण संख्या। से पूर्ण संख्या कहा जाता है। आगे चलते हैं। जैसे 5 4 3 2 यानी पूर्ण संख्या हो गया। यह इधर हो गया 0 1 2 3 4, ये हो गया आपका धनात्मक। इधर हो गया, इस साइड हो गया धनात्मक संख्या, इधर ऋणात्मक संख्या। धनात्मक इधर ऋणात्मक होगा, इधर प्लस वाला इधर प्लस में रहेगा, धनात्मक ये निगेटिव में रहेगा, माइनस में रहेगा तो ऋणात्मक। अब बोल रहा है अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर। 1 से बड़ी वे सभी संख्याएं जो 1 से और खुद से विभाजित हो उसे प्राइम नंबर कहते हैं। 1 से और खुद यानी खुद का विभाजित हो उसे प्राइम नंबर। जैसे में हो गया आपको 2 3 5 7 11 13 19 ये सब 17 कौन हो गया? प्राइम नंबर, यानी खुद 1 से विभाजित होगा। आगे बोल रहा है परिमेय संख्या, रियल नंबर। परिमेय संख्या को रियल नंबर, वे संख्या जो
विभिन्न रूप में रखी जाए या मिला दी जाए उसे परिमेय संख्या कहते हैं, या पी वाई क्यू के रूप में लिखा जाए उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जो संख्या पी वाई क्यू के रूप में लिखा जाए उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे ए और बी एक पूर्णांक है तथा बी बराबर नॉट इक्वल टू 0, 0 नहीं होगा, बी बराबर कभी भी 0 नहीं होगा। जैसे में करते हैं 3/4 हो गया, 3/4 का हो गया परिमेय संख्या हो गया, 5/6 हो गया परिमेय संख्या, 7/6 हो गया परिमेय संख्या। ये सब परिमेय संख्या जो पी वाई क्यू के रूप में लिखा जाए उसे परिमेय संख्या कहते हैं। अगला क्वेश्चन है अपरिमेय संख्या, जो पी वाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जाएगा उसे अपरिमेय संख्या कहेंगे। सिंपल, ये 3 √3 √3 5 √7 ये सब पी वाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जा रहा है, इसलिए अपरिमेय संख्या होगा। आगे चलते हैं। वास्तविक संख्या रियल नंबर, परिमेय संख्या और परिमेय संख्याओं को परिमेय संख्या को मिला दिया जाए उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। 3/4 3/5 ये सब वास्तविक संख्या हो गया। अब बोला अवास्तविक संख्या, जो संख्याएं वास्तविक नहीं है उन संख्याओं को अवास्तविक संख्या, ये वास्तविक नहीं है, ये 16 वास्तविक नहीं है और वास्तविक है, ये सब जो मेरा अवास्तविक संख्या है। आज का क्लास यहीं तक फिनिश हुआ। आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।